नमस्कार, मैं हूं नेहा, आपकी हैप्पीनेस कोच। आज के मीनिंगफुल मंडेज विद नेहा में एक ऐसी हस्ती है मेरे साथ जो हमें बहुत जरूरी है हमारे कामों के लिए। हम बहुत उनसे मिलते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेड जॉब। बट जब हम आता है, जबकि हमारे बच्चे ये जॉब ले या हमें खुद ने ये जॉब करना पड़े, तब हम कई बार बहुत चीजें ये बात को बहुत बार सोचने बैठ जाते हैं। तो यही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मैं आज देना चाहती थी अपने एपिसोड में, और इसीलिए मैंने इनको इनवाइट किया है। तो आज मेरे शो पे मैंने इनवाइट किया है पंडित विवेक शर्मा जी को, जो एक पंडित है जिनके पिताजी भी पंडित थे और उन्होंने ये लेगेसी कंटिन्यू की अपने डैड के बाद। तो यही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाला है हम दोनों के बीच कि क्या वो पंडित बनना चाहते थे या उनके पिताजी ने उनको फोर्स किया या नहीं किया। चलिए उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनके पीछे की स्टोरी। नमस्कार पंडित जी, वेलकम टू माय शो। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप इस शो पे आए। आज हम एक बहुत अलग चीज पे, एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए आपका पर्सपेक्टिव। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके पापा भी पंडित थे, तो जब उन्होंने आपसे ये बात कही कि बेटा चल अब तू मतलब जो मैं कर रहा हूँ वही चीज फॉलो कर, पंडित ही बन, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? नमस्कार, बहुत बहुत सौभाग्य आपका जो आज आपने मुझे इस अपने शो पे आमंत्रित किया। और जो शो पे आज आमंत्रित किया है, विषय है कि दो चार शब्द बहुत कम पड़ेंगे बोलने के लिए। मुझे बहुत कुछ है अपने पिताजी के ऊपर, जिनकी प्रेरणा से आज इस जीवन में जो है अपने इस उम्र के 51 साल के उम्र में आगे बढ़ रहा हूं। ये उनके आशीर्वाद से ही चल रहा हूं। सर्वप्रथम जैसे मैंने ग्रेजुएशन खत्म किया, वो भी किया था AM जैन कॉलेज मीनमबाकम से, BA कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप। देखिए, वो कहते हैं कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो कहते हैं कि माँ बाप की उंगली पकड़ के चलता है। मैंने भी माँ बाप की उंगली पकड़ा और आगे चल के ऐसा किया कि जब सिंधी मॉडल स्कूल में 10th की पढ़ाई करने के बाद 11th 12th काफ़ी सिलेबस जो है हार्ड लग रहा था, तो पापा ने कहा बेटा चिंता मत कर, अगर तुझे यहाँ पे नहीं हो रहा है तो मैं जिस स्कूल में नौकरी कर रहा हूँ तो उसी में आ जा। तो मेरे पापा की बदौलत से उन्हीं के स्कूल में मुझे दाखिला मिल गया, 11th 12th किया। पर कहते हैं ना भाई, विधाता को मंजूर तो ये होता है, अपनी एक खुद की पसंद होनी चाहिए। मुझे था हिंदी प्रिय सब्जेक्ट था, एक प्रिय विषय था। स्कूल में भी हिंदी में हमेशा टॉप रहता था। पर जब पापा ने कहा कि पहले बेटा MA ज्वाइन करो, MA गया मद्रास यूनिवर्सिटी, तब वो अपना गांधी बीच के वहाँ था, तो वहाँ जाता था। अरे 5 सब्जेक्ट हिंदी पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो जाता था। तो इसी बीच क्या था, एक बंदा आया तो उसने कहा कि यार मेरे मामा की फैक्ट्री है दुबई में, वहाँ पे तुम अकाउंट्स का नॉलेज है, तुमको जाओगे? मैं बोला चलो यार, फॉरेन का ट्रिप लग रहा है। आके पापा को बताया, पापा MA में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये नहीं है कि सारी उम्र हम मर मर के जीते रहे और बढ़ते रहे। तो वो नहीं था कि आप एक बोझा लाद दो उनके ऊपर तो वो आगे बढ़े। खुद की एक चाहत होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, जो तुझे लाइफ में बनना है वो तू बन ले। बाकी जब मैंने पापा को कहा, पापा उद्देश्य ये है कि MA में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, 5 सब्जेक्ट हिंदी पढ़ पढ़ के। और जिस दिन मुझे वो दुबई की वीज़ा आई और उस दिन पापा के आंखों में जो अश्रुधारा भई, जो आंसू आ गए, बोले बेटा छोड़ के जा रहा है। मतलब पापा क्या करूं, बिना कोई कार्य मतलब कोई नॉलेज नहीं था काम का किसी का। तो इन्होंने बोला भाई तुम ऑफिस ज्वाइन करो, हम तुम्हें सब सिखा देंगे। उसके साथ साथ क्या था, अब वहाँ पे जो दोस्त लोग जाते थे, कभी कोई होटल में गए नॉनवेज खा लिया, ये मैं बोलता भैया मैं तो पूरा शाकाहारी हूँ, मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। तो बोले भैया ब्राह्मण परिवार से आ रहे हो, तुम्हें तो कोई पूजा पाठ का भी शौक रहेगा। मैं बोला हाँ भाई शौक है। और तो बोले ठीक है भाई, कोई सत्यनारायण की पूजा करा दिया, कोई किसी ने हवन करा दिया, किसी ने घर ले लिया। चलो अपने ऑफिस में ही उनको बोल देता भैया मैं इनके यहाँ करा देता। और ज्यादातर वहाँ शुक्रवार को छुट्टी होती थी तो शुक्रवार के दिन ही रखते थे। तो वहाँ मतलब आपको ये नॉलेज था? ये नॉलेज था, पिताजी ने एक बेसिक नॉलेज दे दिया था, मेरे दिमाग में डाल दिया पूजा वगैरह कराना। फिर बेसिक कोई अभी कर लेता था। फिर उन्होंने बोला यार एक इंटरेस्ट आ गया यार दिवाली की पूजा। तो दिवाली पे क्या है, अपने बॉस को एक रिक्वेस्ट किया। तो बोला भाई सर ऐसे पूजा तो के लिए उनकी तरफ से जैसे कोई फोर्स नहीं था, आप ऑटोमेटिकली इस लाइन में चलते चले गए। तो उनको भी वहां पे भी अच्छा लगा, चलो यार कोई पंडित है यहाँ पे, कोई हमको भी कार्य करा रहे हैं उनको ये। तो धीरे धीरे वो करना गया। इसी बीच क्या हुआ, जब मेरी शादी हुई मैं वापस आया। अब मैं जब वापस गया तो मेरी जगह भर गई थी। तब मेरे बॉस ने कहा भैया अब हम तुमको जो है ओमान मस्कट, हमारी एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है, वहां जाओ। लेकिन जी जो मुझे फायदा या जो मुझे अच्छा लगा था यहाँ पे दुबई या शारदा में आके, वो था खाना।
क्योंकि मैं एक शाकाहारी हूँ वहाँ और खाना मुझे easily मुझे मिल जो है जाता। वेज का खाना, प्योर शाकाहारी खाना मिले तो एक भगवान मिल जाता था। तो पंडित जी मतलब ये एक ऐसा काम था जो आपको जेन्युइनली करने में इंटरेस्ट भी था और धीरे धीरे, या आप धीरे धीरे उसमें पुश होते चले गए, या मतलब बाई चॉइस, या बाई मतलब कैसे था, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको ये ले करना है? चाहत, इंटरेस्ट की बात की जाए तो ये मेरे अंदर एक चाहत ऐसे हो गई थी कि जैसे पिताजी को देखा था कि वो पंडित का कार्य कर रहे हैं, तो मैं भी सोचा यार ये काम करूं या नहीं करूं। अब जैसे पापा कह रहे थे यार तू मेरा फील्ड अपनाएगा, ये प्रोफेसर का वो करेगा, तो मैं बोला यार हिंदी का प्रोफेसर काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा। जितना संघर्ष माता पिता ने किया था हमारी फीसों पे, अपने सारे खर्च उठाने के लिए, तो मैं भी ये सोच रहा था चलो यार ये दुबई का ऑफर आया है, अच्छा करने के बाद जब वापस आया वीज़ा का प्रॉब्लम हुआ, शादी हुई, एक बच्चा हुआ, बेटा हुआ, तब उसके बाद फिर वापस इन्होंने मतलब वो ऑफिस मुझे छोड़ नहीं रहे थे, बुलाया, फिर से वापस ज्वाइन किया। तो आखिर पापा ने बोला भैया इसका कोई अंत तो है, अब माता पिता का भी साथ दे। जब यहाँ आया तो अनेक पंडितों से मिला, तो उनको बोला यार थोड़े बहुत मंत्र वंत्र ज़्यादा सिखा दो, थोड़ा प्रोफेशन इन्होंने सिखा दिया, फिर अपने कार्य में वो हुआ। तो एक दिन पापा ने कहा, तो मतलब आपको इंटरेस्ट बाय सेल्फ ही बाय सेल्फ डेवलप हुआ। होते तो फिर एक बार पापा ने कहा यार, पापा ने मतलब दोनों एस्पेक्ट्स रखे थे, यार तुमको यहाँ पे भी करना है या यहाँ करना है, तुम यहाँ पे क्यों नहीं तो करो? उनकी तरफ से कोई फोर्स नहीं था? फोर्स नहीं था, कभी नहीं फोर्स नहीं था। पापा बोले अगर तुझे यहाँ नौकरी करना है, Right. तो मैं यहाँ आने के बाद मैं सोचा यार, वे बोले इंडिया में क्या कमाएगा यार, इंडिया में कितनी सैलरी मिलेगी। मैं बोला पापा अपनों के साथ तो रहूंगा, ये रहेगा। चलो यहाँ पे एक कॉल सेंटर में भी ज्वाइन किया। वो करने के बाद रात को कॉल सेंटर से करके सुबह आते पापा बोलते अरे ये पूजा पे, बोला पापा दिमाग खराब हो गया है, माथा दुख रहा है। सुबह ये करने के बाद चलो कॉल सेंटर को भी किया। फिर पापा बोले आखिर तेरे मन में क्या है, तू क्या करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, ये करना क्या है? एकदम बोल बोल के एक बार तो क्या है, सुबह का टाइम था, घर से निकल गया, एक चाय की दुकान में जाके बैठ गया। उसको बोले भैया एक चाय पिला दे। चाय पिला के ये चाय का जो चुस्की लिया, चाय रख दी, 5 मिनट के लिए आंखें बंद किया और सोचने लगा यार पापा की फील्ड को अपनाऊं या अपना कुछ करूं। मन के अंदर जो उद्गार हुए, जो प्रकट हुए कि तू पापा का साथ मत छोड़, तो मेरे मन के अंदर ये आई। आके बात सीधा पापा को कहा, पापा जो भी आप कहेंगे। वो आपका एक तो एक enlightenment एनलाइटमेंट ये था कि पापा को बोला पापा आप जो कहेंगे, अगर आप मुझे इस फील्ड में डालने, उन्होंने मुझे डाल दिया। धीरे धीरे उन्होंने बोला बेटा मैं तुझे कहीं सीखने की जरूरत नहीं है। चलो एक जगह कहीं गया भी था सीखने के लिए, तो फिर पापा ने बोला चलो मैं तुझे टेक्निक अपनाता हूँ। शादी करवाना, किसी का मृतक कार्य है, किसी की जन्म पर बच्चा पैदा होता है, ये करना है, गृह प्रवेश कराना, सब कुछ विद्याएं सब पापा ने सिखाए। कराने के बाद तो मैं बोला यार चलो अब ये जो काम कर रहे हैं थोड़ा इसमें मसाला या तड़का क्यों नहीं है। आज की यंगस्टर्स जो है वो इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दे रही है, तो उसमें मैंने थोड़ा इंग्लिश का वो कर दिया। जैसे अभी शादी के फेरे हो जाते हैं, उनके जो हस्बैंड वाइफ के हैं, जो नव दंपति हैं, उनको क्या है, उनको थोड़ा इंग्लिश का आजकल वही ट्रैक चल रही है। और रिसेंटली अभी जो है एक शादी जो है फॉरेन में करा के आया, वहां पे भी लोग बहुत इंप्रेस हुए और बोल रहे थे कि पंडित जी आपने जो इंग्लिश में एक समझाया वो एक हमारी प्रेरणा है कि हमारी भी रिफ्रेशमेंट हो गई। जो 25-30 साल पहले हमने शादी की थी वही। तो पंडित जी ये बताइए अब आप मुझे कि आपका जैसे ये जो जॉब है, अब इसका सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या है? मतलब आपको सबसे चैलेंजिंग क्या लगता है इस जॉब? चैलेंजिंग इन द सेंस, इसमें चैलेंजिंग देखिए, अब आने वाली पीढ़ी में बेटे को फोर्स नहीं करूंगा, बेटे को पूछूंगा बेटा तुझे इंटरेस्ट है। देखिए आजकल के यंगस्टर्स है, एमबीए कर लिया, सीए कर लिया, अच्छे जॉब में चले जाएंगे, पार्ट बेसिक नॉलेज उनको है, छोटी बहुत पूजा, और मैं बिजी हूं, बोलूंगा बेटा यहाँ जाके करा के, ठीक है पापा 1 घंटे के लिए मैं जाके करा के आ जाता हूँ। ऐसे पर है, आपने उसको भी नॉलेज ट्रांसफर की है, उसको नॉलेज आइडिया है, थोड़ा धीरे धीरे दे रहा हूँ। अच्छा। तो अभी जैसे दिवाली की पूजा है वो सब कराने चले जाता है, अच्छा। तो उसको वो नॉलेज है, तो वाइफ है लेके जा रही है। जब तक उनको लोगों में उसकी रुचि आए, लोग उसको जानने की करें, वो है। पर आप भी उसे मतलब फोर्स नहीं कर फोर्स नहीं कर रहा हूं, उसकी जो इच्छा है उसे जो करे। लेकिन मैं तो कहता हूं चलो उसमें वो कर ले, अपनी फील्ड में बैठे। मैंने जहां तक उसको किया है आगे तक बढ़ा रहा हूं और आगे भी उम्मीद है कि बढ़ाने में। ये मैं जरूर बताना चाहूंगी क्योंकि पंडित जी हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, उनके पापा थे तब के टाइम से। तो जैसे पूजा ऑथेंटिकली होती है, हम लोग को जैसे इंटरेस्ट नहीं रहता है जैसा इन्होंने कहा, बट ही हैज मेड इट वेरी
कनेक्टिंग टू द यूथ, जैसे इन्होंने कहा कि मेरी बहन की शादी में भी इन्होंने ही कराई थी, तो इन्होंने सारे जो वचन है पूरे इंग्लिश में एक्सप्लेन किए थे, तो लोगों को क्या इंटरेस्ट आ जाता है। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल लाइक इट, बिकॉज वरना हम लोगों को अपने कल्चर का, चीजों का नॉलेज ही नहीं होता है। सो वो एक बहुत अच्छी चीज है। ऐसी कोई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पंडित जी जो आपको याद आती है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही हो? जैसे आपने अभी काफी कुछ अपने जीवन काल के बारे में बताया। बहुत साल पहले एक किस्सा याद आ रहा है कि जैसे पापा सूफी दर की संस्था से जुड़े हुए थे, तो वहाँ के मेन जो दादाजी थे वो पापा को बहुत मान देते थे। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी यहाँ आ जाइए, फॉरेन से कोई लोग आ रहे हैं, उनको जन्म पत्रिका मिलान करना है। अब पापा काफ़ी चिंतित थे, कह रहे थे यार दादाजी ने वहाँ, उनको हम दादाजी बोलते थे, कि 5 बजे उन्होंने बुलाया। अब 5:30 बजे पापा को वहीं से सूफी दर जो मैलापुर में था, उनको वहाँ से कहीं 5:30 पौने 6 बजे उनको पापा को एक ऑनर दिया गया था कि एक चीफ गेस्ट आ रहा है, उनको एक माला अर्पण आपको करनी। तो पापा ऐसे पिंच पे थे कि यार मुझे 5, 5:15 वो क्लाइंट्स आए नहीं है मुझे मिलने के लिए, मुझे वहाँ मेरा नाम अनाउंस किया जाएगा, मैं नहीं रहूँगा तो मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। तो पापा वहाँ पे वो जो शहंशाह बाबा जी थे, तो उनको बहुत ऐसे वो कर रहे थे। तो 5:30 ऐसे हुए कि दादाजी आके बोल रहे हैं, पंडित जी आपको अगर और कोई कार्य है तो आप जाके करके आ जाइए, वो जो है उनका फ्लाइट लेट हो गया। पापा बोले भैया ठीक है, नहीं तो पंडित जी आप एक काम करिए, आज आप अपना काम पूरा कर लीजिए, कल मैं आपको फ़ोन करूंगा। पापा बोले चल बेटा स्कूटर हटा निकाल और जल्दी कर। तो पापा को मैं ऐसा भगाता हुआ लेके आया। इत्तेफाक से जो चीफ गेस्ट आने वाला था वो 6 बजे वहाँ पहुंचा। 6:05 मैंने पापा को वहाँ लेके आया, बहुत साल पहले की बात है, तब ट्रैफिक नहीं था इतना। पहुंचा दिया, पापा का जैसे वहाँ नाम अनाउंस हुआ, पापा के हाथ में जो एक माला दी वो चीफ गेस्ट के गले में डाल दी। तो ये पापा का एक मोमेंट ऐसा था कि उन्होंने एक चैन भरी सांस ली। तो वो पापा का वो आज तक मुझे वो याद नहीं आ रहा है कि ऐसे बहुत से किस्से हैं। जैसे पापा अभी कॉलेज में जब पढ़ाते थे, धोती कुर्ता एक स्कूटर में डाल के जाते थे करके, जब मम्मी का फोन आता कि यहाँ पे एक फोन आया है, उनके मिलना है आपको, पापा मीनम वाकम से लोकल ट्रेन पकड़ के एग्मोर आते, एग्मोर से वो चेंज करते कपड़े, सीधा वहां चले जाते। वो ऐसे भागा दौड़ी जैसे आपने वो एनी टाइम अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी आता तो रेडी रहते थे। तब वो काइनेटिक होंडा होता था, उसमें वो डाल देते थे उसके लिए। तो आज जैसे भी है जो है भी बस पापा का एक आशीर्वाद है, एक ब्लेसिंग कर रहे हैं। यही एक बात बताऊं कि पिछले साल जब अपना अक्षय तृतीया आया था, 4 पूजाएं एक साथ निकली थी। वैसे 4 पूजा अगर एक दिन में आती थी, पापा बोलते थे 2 मैं कराऊंगा, 2 तू करा था। इस बार पापा के फोटो को ऐसे नमस्कार किया, पापा जी थोड़ा हेल्प कर देना मैं। लेकिन बहुत अच्छी तरह से हो गया और चारों में कोई कंप्लेंट नहीं आई कि, और उस हिसाब से मम्मी का भी सहयोग है, वाइफ का सहयोग है, बच्चों का भी है सहयोग, सब कुछ मतलब अच्छे से चल रहा है। तो पंडित जी अब आप ये बताइए, हमारे जो व्यूअर्स बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, जिनके बच्चे जो लोग जो समझिए इस प्रोफेशन में हैं, जिनके पेरेंट्स और जिनके बच्चे नहीं जाना चाहते या जिनके बच्चे जाना चाहते हैं, अब आपका एक्सपीरियंस आई एम श्योर उन्होंने देख के उनको काफी मोटिवेटिंग रहा होगा। तो ऐसी कोई एक बात, कोई एक एडवाइस जो आप देना चाहते हैं लोगों को आपके प्रोफेशन के बारे में, या एक ऐसी चीज जो आपको लगती है लोगों को आपके बारे में गलत फहमी है या ये गलत सोच है पर ऐसा नहीं है, कोई एक मिथ जो आप बस्ट करना चाहेंगे? देखिए प्रोफेशन के हिसाब से मैं बताऊं, हर किसी का अपना अपना प्रोफेशन। एक कोई जेंटलमैन है, चलो वो अपनी दुकान चला रहा है, वो अपने बेटे को बोलेगा बेटा तू मेरी दुकान को आगे बढ़ाएगा, उसमें वो रुचि देखनी है, उसमें इंटरेस्ट देखना है। अगर वो बोले हाँ मैं पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो वो उसको श्रेय दिया जाए। मतलब वो इंटरेस्ट समझना जरूरी है। ठीक है, राइट। बेटियां हैं, चलो आजकल के कैसे है, तुम लोगों ने डिग्री हासिल की, आगे पढ़ना है, एमबीए करना है, आप मास्टर्स कर रहे हो, कुछ अलग डिग्री कर रहे हो, आप अपना कुछ औहदा करना चाहते हो, अपना करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो। पर मेरी एक सलाह ये है कि अगर किसी को 2 बेटे हैं तो मैं एक पर्सनल सलाह ये देना चाहूंगा कि जो बड़ा बेटा हो या छोटा हो, एक अपने पिता के कार्य से जुड़ जाए। क्योंकि जो पिता अपने कंधों पे जो भार लेके चल रहा था वो अपने एक बेटे को दे, तो वो उनका जो वंश है, उनका वो प्रोफेशन भी, उनका बिजनेस भी आगे बढ़े, वो लेगेसी आगे बढ़ती जाए, वो चले। तो वो है, चलो इसमें आप जोर जबरदस्ती मत करो। जैसे 3 इडियट्स में कैसे था, आप पीछे पड़ जाओगे, बेटा तुमको यही पढ़ना है, तुमको यही पढ़ना है, लाइफ इज अ रेस, लाइफ इज अ रेस, भागते रहो, अंत में आपको कोई परिणाम नहीं। अपनी रुचि, अपनी इंटरेस्ट, अपना स्वभाव, जिस हिसाब से मनुष्य अंदर अपने को डेवलप करेगा,
जो डेवलपमेंट करने के पश्चात उसके अंदर जो आत्मा, जैसे मैंने कहा था ना, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचो कि अंदर आपकी आत्मा क्या बोल रही है, आपको क्या लेना है. वॉट एवर यू फील इज गुड, टेक अप दैट प्रोफेशन. जरूर, बहुत बहुत एनलाइटनिंग था, बहुत अच्छा लगा मुझे. थैंक यू सो मच पंडित जी कि आप आए और आपने अपना लाइफ के बारे में इतना कुछ खुल के शेयर किया. आई एम श्योर बहुत सारे लोग वहां पे जो आपके पोजीशन में ये देख के जरूर प्रेरित होंगे और मोटिवेट होंगे कि भाई वो अपना सही चुना. बहुत धन्यवाद आपका. धन्यवाद, धन्यवाद पंडित जी, थैंक यू सो मच. आई एम श्योर हम सबको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिला है इस प्रोफेशन पे. हम इसे एज अ प्रोफेशन ट्रीट नहीं करते हैं, बट येस, दिस इज एट द एंड ऑफ द डे अ जॉब दैट अ पर्सन डज. और कैसे उन्होंने इंटरेस्टिंगली, हाउ इट एनलाइटन टू हिम, हाउ ही वांटेड टू टेक दिस अप from his father and continue the legacy forward. I'm sure आप सबको बहुत मजा आया होगा. Do let me know how you enjoyed the episode and how you liked it in your comment section. Until then, it's me Neha saying bye.